आज हम फिर यूज ऑफ दोज और दीज के जो लास्ट लेक्चर हमने रूल्स पढ़ा था उसी के एग्जाम्पल्स को समझेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं। इसका रूल्स हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, आज उसके एग्जाम्पल्स को लेकर के समझेंगे। तो आइए समझते हैं। क्या वे तेज और मेहनती छात्र नहीं थे? क्या है सेंटेंस? क्या वे तेज और मेहनती छात्र नहीं थे? तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में थे लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वॉज और वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। तो क्या है सेंटेंस? क्या वे तेज और मेहनती छात्र नहीं थे? तो देखिए इसमें क्या भी आया है, WH वर्ड्स, और निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है। तो जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब क्या होता है? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जैसे ये पता चले कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी रूल्स होता है ये हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है इसका रूल्स? वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करना होता है। तो हम खुद से ना वाज कर सकते हैं और ना ही वेयर कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे वाज होगा या वेयर होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वे। वे दोज। दोज क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, फिर सब्जेक्ट दोज, और नॉट है तो नोट को लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें? जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुक करके अच्छे से कॉम्प्लीमेंट को देखना है। तो कॉम्प्लीमेंट है क्या? तेज और मेहनती छात्र। इस कॉम्प्लीमेंट में छात्र जो है क्या है? नाउन है। अब ये नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है सब्जेक्ट के लिए आता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट का नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट का नाउन भी प्लूरल होता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे। वे क्या है? प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो जो भी नाउन आया होगा कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब जब हम जान गए कि ये नाउन प्लूरल है तो हम ये भी जानते हैं कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस स्टूडेंट्स। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर हम अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देते हैं तो पूरा अरेंजमेंट सही होते हुए भी सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसे याद करके देना है। ठीक है, यहाँ पे जो दोज का प्रयोग हुआ है ये किसी नाउन के साथ नहीं हुआ है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं।
टेंस क्या है सेंटेंस, वे छात्र कैसे मेहनती और बुद्धिमान नहीं होंगे। टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है, तो देखिए इसके अंत में गे आया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए वे छात्र कैसे मेहनती और बुद्धिमान नहीं है, इसमें कैसे WH वर्ड्स है और नहीं निगेटिव वर्ड है, तो इससे ये पता चलता है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी रूल्स है, हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका, तो WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स कैसे हैं, तो इसका होगा हाउ। अब हाउ के बाद शैल या विल का प्रयोग करना है, तो हम खुद से ना शैल कर सकते हैं और ना ही विल कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि शैल होगा कि विल होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे छात्र, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, दोज, और दोज के साथ जो भी नाउन आएगा क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स। उसके बाद नहीं है तो नॉट, बी, और फिर कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेहनती और बुद्धिमान। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है मतलब कोई परेशानी नहीं है। अगर नाउन होता है तो हमें परेशानी होता है, देखना होता है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है तो ए होगा कि एन होगा, लेकिन यहाँ पे नाउन ही नहीं है मतलब कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको वैसा ही अरेंज कर देंगे। तो क्या है, मेहनती का हो जाएगा लेबोरियस, और है तो एंड, बुद्धिमान है तो वाइज, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे देना नहीं भूलना है, अगर ये देना भूल गए तो आपका सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, इनकम्प्लीट होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इसलिए ये याद करके देना है। यहाँ पे जो दोज स्टूडेंट्स का प्रयोग हुआ है ये नाउन के साथ हुआ है, दोज का जो प्रयोग नाउन के साथ हुआ है, तो यहाँ पे जो ये है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। हम कब दोज का प्रयोग कर सकते हैं, तो कोई प्लुरल नाउन आपके सामने हो और थोड़ा सा दूर हो, लेकिन आप उसकी तरफ इशारा करके बोल सकें, उसके बारे में कुछ बता सकें, तब आप उस टाइम उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या वे तेज और मेहनती छात्र नहीं थे। ये जो छात्र हैं हमारे सामने हैं और थोड़े से दूर है, हम उनकी तरफ इशारा करके बोल पा रहे हैं कि क्या वे मेहनती और तेज छात्र नहीं थे, तब हम वहाँ पे वे की जगह वे के लिए दोज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है कि वे छात्र कैसे मेहनती और बुद्धिमान नहीं होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो छात्र हैं हमारे सामने हैं और थोड़े से दूर हैं, और ये प्लूरल है, और हम उनकी तरफ इशारा करके बोल पा रहे हैं कि क्या वे छात्र मेहनती और बुद्धिमान छात्र नहीं थे, तब उस टाइम हम दोज का प्रयोग कर सकते हैं। अब दे का भी मतलब वे होता है और दोज का भी मतलब वे होता है। तो दे का प्रयोग तब करना है जब आप जिसके बारे में बोल रहे हो वह आपके सामने नहीं हो, तब आप उस टाइम वे के लिए दे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वह व्यक्ति या वस्तु आपके सामने हो, तब उस टाइम आप वे के लिए दोज का प्रयोग कीजिएगा, तब दे का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजेसिव पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।